11 हलकों में से 8 सीटों के ऊपर इस वक्त इमरान खान को बरतरी हासिल है। दो ऐसी जगह हैं जिसके अंदर सबसे पहले मुल्तान और भावल नगर PP 241 जिसके अंदर PDM आगे है, और एक हल्का चारसदा का ऐसा है जिसके अंदर बहुत तगड़ा मुकाबला हो रहा है। बहुत ही थोड़ा सा मार्जिन है यहाँ पर, चंद 100 वोटों के मार्जिन से यहाँ पर अहमद वली ख़ान और इमरान खान के दरमियान मुकाबला हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि रिज़ल्ट इस वक्त क्या क्या है। 4137 वोट मर्दान के अंदर जो है वो पड़ चुके हैं। इमरान खान को तकरीबन 3900 पड़े हैं, JUI को चारसदा में आए तो इसी तरह से तकरीबन 1500 वोट इमरान खान को और तकरीबन 1400 वोट पड़े हैं अहमद वली ख़ान को। पेशावर के अंदर 12203 वोट इमरान खान को, और यहाँ पर अच्छी खासी बरतरी हासिल है इमरान खान को, और तकरीबन इसके आधे 6400 वोट ANP को हासिल हुए हैं। फैसलाबाद 3700 और इमरान खान को पड़े, और PDM को आबिद शेर अली को तकरीबन 2900 के करीब वोट पड़े हैं यहाँ पर। उसके बाद ननकाना के अंदर भी इसी तरह तकरीबन 800 वोटों के फ़र्क से इमरान खान आगे चल रहे हैं। मलीर के अंदर भी इमरान खान की पोजीशन इस वक्त मजबूत है, 3400 वोट लेकर। कुरंगी के अंदर 3500 वोट लेकर, मुल्तान के अंदर 4520 वोट लेकर अली मूसा गिलानी आगे हैं, जबकि मेहरबानो कुरैशी तकरीबन 3800 वोट लेकर पीछे हैं। उसके बाद भावल नगर के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी नून लीग 3650 वोट लेकर आगे, जबकि तहरीक इंसाफ 2800 वोट लेकर पीछे है। ये तो हो गई सारी सूरत हाल। इस पूरे इलेक्शन का इम्पैक्ट इतना थोड़ा क्यों है, इसका आप जब देखेंगे कि वोटर टर्नआउट जब आप देखेंगे तो वो भी आपको कदरे 17 को जो इलेक्शन हुआ था जुलाई को, उससे आपको कम नज़र आएगा। उसकी बड़ी बड़ी वजूहात हैं, वो मैंने अब आपके साथ शेयर करनी है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट हुए हैं इस इलेक्शन के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले टर्नआउट कम क्यों हुआ, या टर्नआउट जब आपके सामने रिज़ल्ट्स आएंगे तो वो तब कम क्यों होगा। आज भी जो देखने में आया, हालात जो देखने में आए पोलिंग स्टेशंस के बाहर, वो यही थे कि टर्नआउट बहुत कम था। उसकी वजह ये थी कि ये इलेक्शन इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि जो 17 वाला इलेक्शन था उसके अंदर CM पंजाब की इलेक्शन, उनकी सिलेक्शन, उनका सीट के ऊपर बैठना, वो उसके ऊपर मुनहसर था कि क्या वो 10 लोग उनके पलड़े में आएंगे या फिर परवेज़ इलाही के पलड़े में जाएंगे। तो आखिर के अंदर फैसला अवाम ने यही दिया कि वो वोट जो है वो परवेज़ इलाही के पलड़े में जाएंगे। और उस टाइम इमरान खान को उतरे हुए ताज़ा वो भी उतरे थे अपने इक़्तिदार से। उसके बाद वो सारा अदालती फ़ैसले, वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी मामला चले और वो सारे चीज़ें वापस हुई, तो ये तमाम चीज़ें बड़ी पीक के ऊपर थी और बड़ा इम्पैक्ट था उस इलेक्शन का। इस वक्त वो इम्पैक्ट कम इसलिए हो गया क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर इमरान खान सारी सीटों के ऊपर खड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो जीत भी जाते हैं तमाम सीटें, तो वो अपने ना हल्के में जाएंगे ना वो नेशनल असम्बली के अंदर जाएंगे। वो सबसे पहले इस्तीफ़ा लेंगे और फिर दोबारा से सीट खाली हो जाएगी। इसी तरह से PDM ने इसके ऊपर क्यों कैंपेन नहीं की सही तरह से, वो इसलिए क्योंकि उनको पता है हमारी ऑलरेडी गवर्नमेंट बनी हुई है। अगर हम ये सीटें जीत जाते हैं तो गनीमत, नहीं जीतते तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी उनकी सीटें वहाँ पर पूरी हैं। 174 का फिगर उनके पास मौजूद है, 172 का चाहिए होता है, वो ऑलरेडी ऊपर हैं। उसके अलावा भी अगर खान साहब ये सीटें जीत भी जाते हैं तो उनकी जो अपोजिशन है उसके अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान के साथ वहाँ पर नहीं बैठेंगे अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आने की भी कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान के पास इस वक्त तकरीबन 120 के करीब लोग रह गए थे पीछे पार्टी के अंदर जिनके इस्तीफ़े आए थे। उसको आप बढ़ा भी लेंगे तो वो कितने MNAs जो हैं वो शामिल हो जाएंगे, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा इमरान खान के ये सारे इलेक्शन जीतने से भी। उसके बाद आपको एक और चीज़ जो इम्पैक्ट पड़ा उसका, मैं बड़ी अरसे तक इसकी बात करता रहा, वो था ऑडियो लीक्स का मामला। अगर किसी को लगता है कि इमरान खान को डेंट नहीं पड़ेगा तो आप इसके नताइज देखिएगा। ये 11 इलेक्शंस आज हुए हैं। मैं आपको ये एक प्रेडिक्शन दे देता हूँ कि कम से कम इमरान खान 3 सीटें कम से कम इन 11 में से हारेंगे। और अगर इमरान खान ये 3 सीटें हारते हैं, 3 से 4 सीटें हारते हैं और कोई एक भी सीट अपनी MNA की हारते हैं, अगर मेहरबानो कुरैशी भी अगर अपनी सीट हारती हैं, टोटल 8 सीटें हैं जो MNA की हैं, अगर उसके अंदर से वो एक भी सीट हारेंगे तो उसके अंदर उनकी नाकामी है, क्योंकि ये हल्के उन्हीं के थे। अगर किसी को ये लगता है, वैसे तो मैं इसके ऊपर कल भी एक व्लॉग करके ये बता चुका हूँ कि असल में ये हल्के खान साहब के नहीं थे, ये उनको प्लेट में रख के दिए गए थे 2018 के अंदर, जो कि अब इनके गले पड़े हैं कि उनको जीतना इनके लिए मुश्किल हुआ है। और कैंपेन तो इन्होंने की नहीं, हर जगह पे जलसा किए हैं। यहाँ पर एक एक जलसा करके आपको लग रहा है कि आप ये इलेक्शंस बासानी जीत जाएंगे। ठीक है, वो
आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मर्दान, चारसद्दा, उसके अलावा जो मलीर है, यहाँ पर आपको बड़ा तगड़ा, और मुल्तान, ये 4 हलके मैं आपको MNA के बता रहा हूँ जिसके अंदर बड़ा तगड़ा मुकाबला है। अगर कोई लग रहा है कि इतना ईजी विन विन हो जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि कल से ये भी खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 10,000 के करीब ये मलीर के एरिए के अंदर, मलीर के पोलिंग स्टेशन के अंदर 10,000 जाली वोट ऑलरेडी वो डाल दिया गया है। उसके बाद अगर आपकी MPs की सीटें देखें तो यहाँ पर भी तगड़ा मुकाबला इसलिए होगा क्योंकि ये सारे नून लीग के लोग थे। 2 ने जो है वो इस्तीफ़े दिए थे और 1 ने जो है वो उनकी जाली डिग्री का केस हुआ था जिसके बाद वो सीट खाली हुई थी। तो ये 3 नून लीग के ही अपने इलाके हैं। और यहाँ पर एक ऑलरेडी मैंने आपको नतीजा जो है बताया है कि यहाँ पर नून लीग आगे जा रही है। तो ये 11 में से अगर खान साहब कुछ 6-7 सीटें अगर निकाल लेते हैं तो मैं ये समझूंगा कि उनका बयानिया फ्लॉप हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो आवाम का जो एक पूरा पस मंज़र जो नज़र आ रहा है पूरे माशरे का, वो खान साहब की हवा चल रही है। और उसके बावजूद भी अगर वो सिर्फ 6 से 7 सीटें लेने में कामयाब होते हैं तो मैं उसको उनकी नाकामी समझूंगा। क्योंकि और मैंने बार बार इसका जो तज़किरा किया, क्योंकि ऑडियो लीक्स उनकी जो हुई थी वो हमने तो एक्सपोज़ की थी, लेकिन एक आम बंदा जब उसको सुनेगा तो वो डॉक्टर्ड किस्म की जो ऑडियो है उसका असर उसके ऊपर पड़ेगा। और ये आप देखेंगे कि अगर वोटर टर्नआउट नहीं निकला तो वो उसकी एक और बड़ी वजह ये होगी कि वो उससे उसका दिमाग डाइवर्ट हुआ होगा। वो एक ऑडियो वहाँ से शहबाज शरीफ की आ रही है, एक ऑडियो यहाँ से इमरान खान की आ रही है, वो दोनों का जब वो क्लैश देखेगा तो उसके दिमाग में सवालात पैदा होंगे और शायद वो उसका वोट डालने ना जाए। लेकिन आपको मैं एक और अब बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ। वो बड़ी चीज़ ये है कि कैसे वोटर का इजाफा भी हुआ है इसके अंदर, कितना वोटर ऐड हुआ है हर हल्के के अंदर, ताकि उससे आपको ये पता चले कि इमरान खान का कितना वोट ऐड हुआ है। क्योंकि ये जितना वोटर ऐड होता है ये नौजवान तबका होता है जो 18 साल का होता है, अपना ID कार्ड बनवाता है और उस वोटिंग लिस्ट के अंदर अपना नाम ऐड उसका होता है। तो ये मैं आपको हल्के के हिसाब से बताता हूँ कि खान साहब के कितने वोटर थे जो इसके अंदर ऐड ऑन हुए। मर्दान से 81,000 से ज़्यादा वोटर ऐड हुए, ये 2018 के मुकाबले में अब के बता रहा हूँ मैं आपको। मर्दान के अंदर 81,000 से ज़्यादा, चारसद्दा के अंदर 63,000 से ज़्यादा, पेशावर के अंदर 82,000 से ज़्यादा, फैसलाबाद 70,000 से ज़्यादा, ननकाना 79,000 से ज़्यादा, मलीर के अंदर ये ज़रा एक सवालिया निशान है कि यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा क्यों हुए हैं। हालांकि कराची है, कराची की आबादी का आपको पता ही है कितनी है, तकरीबन वैसे ही को 2-3 लाख रजिस्टर्ड वोटर तो यहाँ पर वैसे ही था। कुरंगी 53,000 से ज़्यादा, मुल्तान 71,000 से ज़्यादा, शेखुपुरा जो PP का हल्का है जिसके वोटर आधे हो जाते हैं वहाँ पर 32,000 से ज़्यादा, खानेवाल 48,000 से ज़्यादा, भावल नगर 38,000 से ज़्यादा वोटर नया ऐड हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मोस्टली वो लोग हैं, क्योंकि नकल मकानी बहुत कम लोग करते हैं वहाँ पर आकर अपना वोट बैंक नया बनवाते हैं। कुछ शादी के बाद एंट्रीज़ होती हैं तो वो उसकी तादाद बहुत कम होती है, ज़्यादा तादाद उनकी होती है जो कि नए लोग, नौजवान ऊपर आकर अपना ID कार्ड बनवाते हैं और वो ऐड होते हैं। और 90% से ज़्यादा कहा यह जाता है, 80 to 90% वो यूथ है जो कि इमरान खान को सपोर्ट करती है। और अगर ये यूथ अपने घर वालों को लेकर अगर पोलिंग स्टेशन तक चली गई हुई तो रिज़ल्ट बिल्कुल एक तरफ़ा हो जाएगा। ये कुछ बड़े इम्पैक्ट थे। कल इमरान खान ने इमरान रियाज़ खान के प्रोग्राम के अंदर एक बड़ा बयान दिया कि जब उनसे सवाल हुआ कि चलने क्यों नहीं दिया जा रहा था इमरान खान को, तो वो उन्होंने पूछा कैसे नहीं चलने दिया जा रहा था, कौन सी पावर्स थी जो आपके हाथ में नहीं थी। तो उन्होंने कहा वो पावर्स जिसका मैं वोट लेकर आया था नेशनल असम्बली के अंदर, मैं जिस बात के ऊपर मैंने हुकूमत बनाई थी और वो था एहतसाब। जब मैं उनको कहता था कि इनको पकड़ें, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके ख़िलाफ़ ये सारे सबूत मौजूद हैं, तो हमें ये जवाब आता था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप चोरी को छोड़ें, आप करप्शन को छोड़ें, आप इकॉनमी के ऊपर फोकस करें। इसका मतलब ये है कि उनका फोकस या उनको बचाना था या फिर करप्शन उनके लिए कोई मसला ही नहीं था। इसी तरह के माशरे जो हैं वो आगे चलकर आपको करप्शन जो है वो ऐसे माशरों के अंदर नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आती है। तो उसका नतीजा आपके सामने है कि करके केसेस सारे माफ़ हो रहे हैं और वो ज़ाहिर है कि अवाम की अदालत के अंदर भी फिर सुरखरू ही होंगे। जब अदालत उनको सुरखरू कर देगी तो अवाम की अदालत में भी सुरखरू होंगे और उसी वजह से वो उनको वोट भी फिर मिलेगा और वो दोबारा से आकर हमारे ऊपर हुक्मरानी भी करेंगे। तो ये सारा किया धरा किसका है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। उसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया। जब उनसे पूछा गया बार बार तवातुर से, इमरान रियाज़ ने उनसे पूछा कि आप कब मार्च करने जा रहे हैं, अवाम तंग आ गई है, अवाम आपको कोस रही है कि भाई बस कर दें, हमें इनसे आज़ादी चाहिए, आप कब करेंगे मार्च।
तो उसके ऊपर उन्होंने हतमी एक जवाब दे दिया है, और वो ये है कि मैं जो करूँगा या जो कुछ होना है वो अक्टूबर के अंदर ही हो जाना है। मैं कॉल 1 दिन की भी दे सकता हूँ, वो मैं 2 दिन की भी दे सकता हूँ, लेकिन उनका कोई ऐसा प्लान है कि वो इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरे में लेना चाहते हैं। और उसके अलावा जहाँ तक मेरे इत्तलात हैं वो ये भी हैं कि तमाम शहर के शहर भी जो हैं वो भी शायद बंद किए जाएं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम 25 मई को ये देखा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारों से मुराद मेरी तकरीबन 90-95% की तादाद में आपको बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी तादाद है जो कि नहीं जा सकती इस्लामाबाद। अब लाहौर के अंदर फॉर इंस्टेंस अगर PTI का चार्ज वोटर अगर उसकी तादाद 50 लाख है, तो 50 लाख में से सिर्फ महज 10,000 लोग होंगे जो कि लाहौर से निकल कर इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहेंगे। आप बहुत ज़्यादा भी लगा लें तो 20,000 होंगे, लेकिन वो जो बाकी का 49 लाख और पता नहीं कितने हज़ार बंदा जो लाहौर के अंदर है, आप उसको फिर अपनी उस फेज़ से निकाल देंगे जो कि आपका मोमेंटम जिसने सेट करना है। वो अगर अपने अपने शहर बंद नहीं करेगा तो इसका मतलब वो आपकी तमाम जो वोटर है आपका या फिर जो सपोर्टर है आपका जिसने आवाम की ताकत बनना है वो फिर यूज़ नहीं होगा। उसका जो जज्बा और जुनून है वो फिर घर तक महदूद होकर रह जाएगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि वो उसको भी इस दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने ये भी देखा कि 25 मई को जब नहीं जाने दिया गया था तो उसके बाद लिबर्टी चौक के ऊपर एक पूरा जंग का मंजर जो है नज़र आया, क्योंकि उन्होंने फिर लिबर्टी को बंद किया और सारी जो आवाम है वो वहाँ पर इकट्ठी हुई और उसके बाद जो रबड़ की गोलियाँ चली, आंसू गैस चले लिबर्टी के ऊपर, वो तमाम आपके सामने हैं। लेकिन कुछ बड़े दर्दनाक भी आ रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट्स जिसके अंदर शेख रशीद कह रहे हैं कि अगर एक भी गोली चल गई है, एक भी लाश उठाई तो फिर इस्लामाबाद से वापस जाना मुश्किल हो जाएगा, हमारा भी और तुम्हारा भी। तो ये गेम कहाँ को जा रही है ये हम सब के सामने है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरफ बात नहीं जाएगी और उससे पहले ये हुकूमत होश के नाखून लेगी और जल्द से जल्द इलेक्शन अनाउंस होंगे ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। देखते हैं कि इन 11 हलकों का नतीजा क्या निकलता है। फिलहाल मोहम्मद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।